हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी का नीट 2023 एग्ज़ामिनेशन अच्छा रहा होगा। आज मैं एफजी एजुकेशन की तरफ से बायोलॉजी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, विच हार्मोन्स प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। ये डायरेक्ट प्लांट हार्मोन का क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। इसका आंसर है इथिलीन। Movement and accumulation of ions across a membrane against the concentration gradient। against the concentration gradient का मीनिंग है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उस फिनोमेना को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद अ नेक्टर आर सीन इन। कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए ये होता है? इंसेक्ट्स पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए, इसलिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। जब टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट होता है उसमें मीजोफिल सेल्स लिए हैं। मीजोफिल सेल्स डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं और ये सेल्स को एक कल्चर मीडियम में रखा गया एंड कैलस बनाया गया। कैलस जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। तो डिफ्रेंशिएटेड से अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाना, उस प्रोसेस को हम डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी डिफ्रेंशिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो अर्थ समिट था वो कौन से ईयर में किया गया है? 1992 में। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड किया जाता है। कौन से मॉलिक्यूल को प्रेसिपिटेट करने के लिए डीएनए को प्रेसिपिटेट किया जाता है? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, how many ATPs and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose during Calvin cycle? हमने जो नॉर्मल हमारे एनसीईआरटी में जो कैल्विन साइकिल दी है वो 1 CO2 के लिए बताया गया है कि एक CO2 जब कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है तो उसमें 3 ATP बनता है एंड 2 NADH2 यूज़ होता है। तो जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है मतलब 6 बार CO2 साइकिल कैल्विन साइकिल होगी। इसलिए जो है 18 ATP एंड 12 NADH2 जो है रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। GPP दिया है, NPP दिया है, पूछा गया R क्या होता है? दैट इज रेस्पिरेटरी लॉस। इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए। जब फॉरेन डीएनए डालते हैं जीन गन मेथड में तो वो पार्टिकल से कोटेड होते हैं। तो वो पार्टिकल किससे बने हुए हैं? वो पार्टिकल टंगस्टन और गोल्ड से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। प्लियोट्रोपिज्म होता क्या है? दैट इज अ सिंगल जीन। ऑप्शन सेकेंड, अ सिंगल जीन इज अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइप्स। बहुत सारे फिनोटाइप्स बताता है, उसे हम प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो असर्शन और रीजनिंग स्टेटमेंट दिया है चैप्टर नंबर 6 11 का। लेट वुड हैज अ फीवर जाइलरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स। आर है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर। दोनों स्टेटमेंट सही है एंड आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। कब रेप्लिकेशन होता है? सेल साइकिल के कौन से फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली फैबेसिए डिफर्स फ्रॉम सोलानेसिए एंड लिलिएसिए से अलग होता है। तो उसमें ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इससे डिफर करता है? स्टेमन से रिलेटेड, एंड्रोशियम से रिलेटेड। तो डाई एडल्फस होता है एंड्रोशियम एंड डाइथीकस एंथर होते हैं। नेक्स्ट,
एक्सियल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व इन डायरेक्ट 5th चैप्टर का मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस, कौन हेट्रोस्पोर्स बनाते हैं, डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं टेरिडोफाइट्स में, दैट इज सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्स, जो ओजोन की थिकनेस है वो किस यूनिट में मेजर की जाती है, दैट इज डॉप्सन यूनिट, अगेन एनसीईआरटी का लाइन। Moving to next question, what is the functions of tassels in a corn cob? corn cob में क्या काम करता है, that is to trap pollen grains, pollen grains को trap करते हैं। Next question, अगेन assertion and reasoning दिया गया है, तो अगर हम देखें ये चैप्टर नंबर 3 प्लांट वाले से क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट स्टेज है गैमेटोफाइट का इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, उस स्टेज को प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं, एंड जो प्रोटोनीमा स्टेज है वो डायरेक्टली स्पोर से बनता है। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है एंड आर पहले ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। The forces generated transpiration can lift a xylem size column of water over 130 meters height. ट्रांसपीरेशन जो फिनोमेना है वो लीफ सरफेस को कूल करता है 10 to 15 डिग्री, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers, जुविनाइल फेज में हॉर्मोन्स को स्प्रे करने से मैच्योरिटी पीरियड जल्दी होती है, सीड प्रोडक्शन जल्दी होता है, वो कौन सा हार्मोन से, तो गिबरेलिक एसिड है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट पे क्वेश्चन, जेनेटिक्स से क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स, जीन्स के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो कितने परसेंटेज में है, ये किसने दिया गया है, दैट इज अल्फ्रेड स्टर्वेंट। एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट रिफर्स टू, ये है क्या, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये बताता है कि सभी जीन्स, ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज आरएनए, एक्सप्रेस सीक्वेंस मतलब जो आरएनए में एक्सप्रेस होता है, सभी जीन्स नहीं, वो सब जीन्स जो आरएनए बनाता है उसे एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन विथ इथिडियम ब्रोमाइड विल शो, जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, डीएनए को स्टेन किया जाता है तो वो डीएनए ब्राइट ऑरेंज कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का है, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एटीपी यूज्ड एट द 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, 2 स्टेप्स में यूज होता है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला एटीपी यूज़ होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए, एंड दूसरा एटीपी यूज़ होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाने के लिए, 2 एटीपीज यूज़ हो रहे हैं, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड एक्सप्लेनेशन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइक्विवोकल प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, फाइनली किसने प्रूव दिया है, दैट इज हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, सही है। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, सही है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नीचे जाते हैं और बैठते हैं सॉइल में, उसे लीचिंग कहते हैं, सही है। डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, रॉन्ग है। Earthworm break down detritus into the smaller particles by the process called catabolism, गलत है। ओके, मतलब ए, बी और सी सही आंसर है, 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन सेंटर, जब फोटोसिंथेसिस होता है 2 पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, फोटो सिस्टम, तो फोटो सिस्टम 2 कितना लेवल पे एब्जॉर्प्शन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज 680 नैनोमीटर की लाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म्स में डिप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बताना है। ओके, तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड। हैप्लॉइड इज सिनर्गिड्स, डिप्लॉइड इज जाइगोट 2n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन से बनता है 3n। ओके, इसलिए सेकेंड आंसर। Moving to next question, which micronutrient is required for the splitting of water? Photosynthesis में water टूटता है, उसके लिए कौन सा micronutrient required है? That is manganese. Which of the following stages of meiosis involve division of centromere? Centromere कहाँ पे divide होता है? एनाफेज 2 में। नेक्स्ट, सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज। सेल्यूलोज आयोडीन के साथ रिएक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस नहीं होते हैं एंड वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता है। द इविल क्वाड्रेट, which one is considered the most important driving cause for the extinction of species? सबसे मेन फैक्टर कौन है जिससे डिस्ट्रक्शन हो रहा है? दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3? थर्ड नंबर का RNA पॉलीमरेज क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S rRNA एंड SN RNA को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगेन एनाटॉमी से है। एंडार्च एंड एक्सार्क आर द टर्म ऑफन यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। नहीं, सेकेंडरी जाइलम नहीं, प्राइमरी जाइलम, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2, एक्सार्क कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम, ये सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कौन से स्टेज में दिखता है? ओके, प्रोफेज 1 की, दैट इज पैचेटिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अगेन स्टेटमेंट ए एंड आर के फॉर्म में है। इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय एयर करंट्स। यस, एयर लेके जाता है, विंड लेके जाता है, सही है। Air currents carry the pollen grains to the mouth of the archegonia where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed. ये false है, तो A is true and R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको नॉट करेक्ट वाले 4 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो अल्गल ब्लूम कॉज बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट फिशरीज। नहीं, वहाँ पे फिश की डेथ होती है अल्गल ब्लूम के कारण, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस? के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? तो अगर हम देखें, मेम्ब्रेन चाहिए थैलेकॉइड का, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट डिफरेंस इन एच आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए एंड एटीपी बनने के लिए एटीपी सिंथेस एंजाइम चाहिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मैचिंग आया है सेल साइकिल वाले चैप्टर से। एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। G2 फेज को जो है प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। जो G0 फेज है हम उसे जो है इनएक्टिव फेज कहते हैं। G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ S फेज DNA रेप्लिकेशन। आंसर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग बहुत आए हर एक 11th और 12th से। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? दोनों पॉजिटिव, दोनों स्पीशीज़ के बीच में जो मतलब हो रहा है इंटरैक्शन, दैट इज़ पॉजिटिव। कमेंसलिज्म में जो है एक पॉजिटिव और एक को कोई इफेक्ट नहीं होगा। अमेंसलिज्म में एक नेगेटिव और एक को कोई इफेक्ट नहीं होगा। पैरासिटिज्म में जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर 1 है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट, ओके, एंड कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन एलिमिनेट हो जाती है। स्टेटमेंट गॉस कॉम्पिटिटिव से सही है। इन जनरल कार्निवोरस आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन हर्बीवोर्स, ये स्टेटमेंट गलत है, तो बी आएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स।
अगेन मिनरल न्यूट्रिशन से मैचिंग। आयरन जो है एक्टिवेटर ऑफ कैटलेस है। जिंक जो है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन बनाने में जिंक लगता है। बोरॉन जो है वो सेल इलॉन्गेशन एंड डिफरेंशिएशन कराता है। एंड मोलिबेडियम जो है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम है, इसलिए आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स के 5 स्टेटमेंट्स दिए गए, हम इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें डिसऑर्डर वॉज गिवन बाय डाउन, ये गलत है, वो तो डाउन सिंड्रोम दिया है। सच इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फेमिनाइन डेवलपमेंट भी एक्सप्रेस होता है, सही है। डिफेक्टेड इंडिविजुअल की शॉर्ट हाइट होती है, नहीं। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, नहीं। सच इंडिविजुअल्स आर स्टीराइल, सही। तो ए, बी एंड ई आर करेक्ट, तो ऑप्शन 2। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 चैप्टर से अगेन स्टेटमेंट्स हैं। लेंटिसल्स आर लेंस शेप ओपनिंग्स परमिटिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, यस सही। बार्क फॉर्म अर्ली इन द सीजन, उसे हार्ड बार्क कहते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। बार्क टेक्निकल टर्म है, ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू वस्कुलर कैम्बियम, गलत है। बार्क रिफर्स टू पैलिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सही है। फैलोजन इज अ सिंगल लेयर इन थिकनेस, गलत है। तो ए एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एनसीईआरटी का लाइन दिया है, 80 प्रोटीन से बना हुआ है राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलोनेट इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, कौन से एंजाइम को रोकता है? दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग, कोहेशन, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, adhesion, attraction towards polar surface, surface tension, more attraction in a liquid phase, guttation, water loss in a liquid phase, मतलब option 4 is right. Next question, oxidative decarboxylation means pyruvate dehydrogenase, glycolysis को हम EMP pathway कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। TCA साइकिल में सिट्रेट बनता है, सिट्रेट सिंथेसिस। दो अगेन स्टेटमेंट ए एंड आर के फॉर्म में है। अ फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, सही है। इंटरनोड ऑफ शूट गेट कंटेंस, इंटरनोड कंडेंस हो जाएगा, फ्लोरल अपेंडेजेस बनाएगा लीव्स के बदले, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, मेन स्टेप्स आरडीएनए के स्टेप्स दिए हैं, इन्हें हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले होगा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहले आरई कट करेगा, उसके बाद है आइसोलेशन ऑफ फ्रेगमेंट, फिर आइसोलेट करेंगे उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को, फिर एम्पलीफाई करेंगे बाय यूजिंग पीसीआर एंड फिर उस डीएनए को इंसर्ट करेंगे होस्ट सेल में। तो बी सी डी एंड ए, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस जो होते हैं उसे स्ट्रेस साइकिल कहते हैं, सही है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एज प्यूबर्टी और उसे मेनोपॉज कहते हैं, नहीं, मेनार्की कहते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी एन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज, ये भी सही है। तो ए, सी एंड डी, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन एंड रीजनिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है। एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एक स्ट्रैटेजी है आरसीएच के अंदर, ओके। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैंड है, ओके। बैंड ऑन एमनियोसिंथेसिस चेक इंक्रीजिंग मेनासी ऑफ फीमेल फेटिसाइड, बैंड इसलिए किया गया क्योंकि फीमेल फेटिसाइड्स रेट बढ़ जाता है। तो ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है, आंसर सी। नेक्स्ट मैचिंग है, लियोपार्ड एंड अ लायन इन अ
forest or grassland competition, a cuckoo laying egg in a crow nest, bird parasitism, fungus and roots of higher plants mutualism, cattle ergers and cattle in a field commensalism, fourth option है. नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी ब्रीथिंग वाले चैप्टर्स है. वाइटल कैपेसिटी होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एंड TB. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंप्लीटली क्यूरेबल है एंड ट्रीटेड प्रॉपरली अगर अर्ली डिटेक्शन होता है, दैट इज गोनोरिया. हेपेटाइटिस बी, HIV और जेनाइटल हर्पीज जो है अर्ली डिटेक्शन के बाद भी क्योर नहीं होते हैं. नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम से CCK जो है वो सिक्रीट करता है पेनक्रियास, GIP सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ANF सिक्रीट करता है हार्ट एंड ADH जो है वो किडनी पे एक्ट होता है. नेक्स्ट 8 चैप्टर ह्यूमन हेल्थ से रिंगवॉर्म जो है वो ट्राइकोफाइटॉन, फिलारिसिस जो है वाउचेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम, निमोनिया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा. आंसर फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन ECG पे रिपीट क्वेश्चंस 2019, 18, 19 में आया हुआ है. P वेव जो है वो डीपोलराइजेशन करता है एट्रिया का, Q वेव जो है बिगनिंग करता है सिस्टोल का, QRS जो है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, T वेव जो है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स करते हैं. आंसर फोर्थ है. इन विच ब्लड कॉर्पसल्स HIV अंडरगो रेप्लिकेशंस अंदर जाते हैं और अपने वायरसेस अपनी प्रोजेनिस बनाते हैं. HIV वो हमारे लिम्फोसाइट्स और वो भी T हेल्पर लिम्फोसाइट्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट से दो. लोअर टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट में लो टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिव होता है. हाई टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है क्योंकि प्रोटीन डीजनरेट हो जाता है. स्टेटमेंट सही है. और जब इनिबिटर क्लोजली रिसेंबल करता है सबस्ट्रेट से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम उसे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कहते हैं. दोनों स्टेटमेंट सही है इसलिए फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों स्टेटमेंट्स है. लिगामेंट्स आर डेंस इन रेगुलर टिश्यूज, कार्टिलेज इज अ डेंस रेगुलर टिश्यूज. दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स है. Which of the following are not considered as a part of endomembrane system? सेल का चैप्टर सेल चैप्टर से है. तो गोल्गी एपेरेटस जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोक्राइन सिस्टम में होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम. आंसर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे. अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन है. द लेफ्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड. प्रोटीन में ये लेफ्ट जो है C टर्मिनल दिया गया है एंड राइट एंड टर्मिनल. दिस इज रॉन्ग. लेफ्ट एंड टर्मिनल होता है, राइट C टर्मिनल होता है. एडल्ट हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से बना है, 2 सब यूनिट अल्फा और 2 सब यूनिट बीटा टाइप से. ये स्टेटमेंट सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रॉड पाल्म विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम. कौन सा डिसीज है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है? डाउन सिंड्रोम. नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स, इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है. इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल. सही है. मैचिंग दिया है. टीनिया जो है फ्लेम सेल्स, पैरामीशियम जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, पेरिप्लेनेटा जो है यूरिकोस ग्लैंड एंड पेरिटीमा जो है नेफ्रीडिया. अगेन स्टेटमेंट 1 एंड 2. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मोस्ट वाइडली यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में. सही है. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव करता है आयनाइजिंग रेडिएशन. गलत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजाइकल. सेमिनल वेजाइकल से डक्ट आता है, वास्ट डिफरेंस उस डक्ट के साथ मिलता है और वो जो डक्ट बनता है उसे इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं. और जो ओपन होता है इनटू यूरेथ्रा, मतलब ये स्टेटमेंट राइट है. दूसरा स्टेटमेंट है कैविटी, सर्विक्स की कैविटी और वेजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाता है. ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू.
नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ, किसके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं है, हेमीकॉर्डेटा। नेक्स्ट, पेप्टिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजन। गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ऑक्जेंटिक सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर एंड हेपेटिक सेल बाइल जूस सिक्रीट करते हैं। सिंपल डाइजेशन वाले चैप्टर से आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई पे न्यूरल कोऑर्डिनेशन। फोविया जो है, फोविया वो पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी है, रिजोल्यूशन जो है फोविया सबसे ज़्यादा देता है। आइरिस जो है विजिबल कलर पोर्शन है आई का। ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व निकलते हैं, फोटोरिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होते हैं। एंड स्क्लेरा वो है एक्सटर्नल लेयर है जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। तो ऑप्शन 4 इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। साइटोस्केलेटन करता क्या है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेज एंटर इन द सीकम, एंटर हो जाता है, द बैकफ्लो इज प्रिवेंटेड बाय, वो बैक नहीं जाता है, जो उसका कौन सा वॉल वहाँ पे प्रेजेंट है, इलियोसीकल वॉल। अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मैचिंग। वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड है। कॉइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड है। सर्वाइकल कैप्स बैरियर मेथड है। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। आंसर 1। जॉइंट्स है, cartilaginous joint between adjacent vertebrae, ball and socket joint between humerus and pectoral girdle, fibrous joint between flat skull bones and saddle joint between carpals and metacarpals of thumb। दो स्टेटमेंट्स है, आरएनए जो है म्यूटेट करता है फास्टर रेट पे, सही है। वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, वो भी सही है। दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं, बोथ करेक्ट। प्रोकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज डीएनए जो है इज हेल्ड विथ सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ न्यूक्लियोइड, इनकरेक्ट है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यूकैरियोट्स में नेगेटिवली चार्ज डीएनए स्प्रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम, राइट है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिग्री एनालिसिस से सिंबल्स दिए गए हैं, तो इसमें पूछा गया है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के साथ मेटिंग किया करते हैं, उसे कॉन्सेंग्यूनियस मैरिजेस कहते हैं एंड उसको मेल एंड फीमेल को डबल लाइन से शो करते हैं। Select the correct group as of Australian marsupial exhibiting adaptive radiation, numbered, spotted, suscus, flying phalangers. Next question, which of the following is not a cloning vector? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है, PBR 322 वेक्टर है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है, प्रो वेक्टर नहीं है, वो डीएनए के सीक्वेंस है विच इज रेडियो लेबल्ड। यहाँ पे ड्रग्स पे है, हीरोइन जो है स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, मारीजुआना जो है इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कोकेन जो है इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन एंड मॉर्फिन पेन किलर है। Which of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for early treatment? सीरम एंड यूरिन एनालिसिस से अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है। PCR, ELISA एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से अर्ली डिटेक्शन होता है डिसीज का। नेक्स्ट, दो अगेन स्टेटमेंट ANR के फॉर्म में है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, सही है। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट होता है एंड वो डिसइंटीग्रेशन करता है एंडोमेट्रियम का, ये भी सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, लैक ओपेरॉन लैक्टोसोपेरॉन से क्वेश्चन है। जीन ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है, जीन Y जो है वो परमीएस बनाता है, जीन I जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन है एंड जीन Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है। ये ऑप्शन आंसर 1 में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ANR। नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल एंड जस्टा मेडुलरी। उनकी पोजीशन के बेस पे कि कॉर्टेक्स रीजन में है कि मेडुलर रीजन में है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के पास शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है एंड कॉर्टिकल के पास लॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब A इसका ट्रू एंड R इज फॉल्स।
Next, which of the following is the characteristics feature of cockroach regarding sexual dimorphism? Presence of anal style, एक में है और एक में नहीं है. करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं. टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटिन, गलत. ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट, सही. क्रोमैटिड सेपरेट. टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस इन पैचिटिन, गलत. न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, सही. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. मतलब B एंड D करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, 5 स्टेटमेंट है, इसमें से करेक्ट बताने हैं. एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम दी बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स, सही. रॉन्ग, ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन हो गए, ऑफ दिया है. ADH फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, सही है. ANF कॉजेज वैसोडायलेशन, सही है. ADH कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सही है. ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, गलत है. तो B, C एंड D आर द करेक्ट ऑप्शंस. नेक्स्ट, statement 1 and 2 again cell cycle. During Z0 phase of cell cycle the cell is metabolically inactive, metabolically active होता है. statement incorrect है. The centrosome undergo duplication during the S phase of interphase, ये statement सही है. मतलब statement 1 is incorrect and 2 is correct, third option. Next, not advantage of inbreeding. inbreeding का disadvantage या advantage नहीं है. That is, it decreases the productivity of inbreed population after continuous inbreeding. Continuous inbreeding होता है तो inbreeding depression होता है, ये एक disadvantage है. Logistic growth limited resources availability होती है. Exponential growth में unlimited resource होते हैं. Expanding age pyramid जो है ऐसे प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हो गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव से. स्टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सेम हो गए, इसलिए ऑप्शन डी. थायराइड कौन सा कंट्रोल नहीं करते हैं, नीचे में से 5 ऑप्शन में से. मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट करता है. ओके, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल थायराइड नहीं करेगा. डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम नहीं करेगा. आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये 2 नहीं करता है, सी एंड डी, ऑप्शन 2. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, मैमल्स में कौन से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है? दैट इज हेयर्स, ईयर पिन्ना एंड मैमरी ग्लैंड्स. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स है. कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है वो बताना है. मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू फेसिकल कहते हैं. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर होता है, सही है. जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें एक्टिन एंड मायोसिन का पैटर्न होता है, तो बी और सी सही है. एम लाइन कंसीडर होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल सार्कोमियर, नहीं, पूरा सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट है, तो बी एंड सी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसोफिल्स. बेसोफिल्स जो है अबेंडेंट सेल्स है, नहीं, न्यूट्रोफिल्स है. हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन सिक्रेट करते हैं, सही है. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करते हैं, सही है. मतलब बी एंड सी, ऑप्शन 2 इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है. सीक्वेंस जो है डीएनए की वो एमआरएनए की सीक्वेंस दी गई है. एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है. हमें कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस बतानी है, तो डीएनए में टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट होता है. तो टेम्पलेट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड नॉन टेम्पलेट दैट इज कोडिंग इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, वो आरएनए के जैसी ही स्ट्रैंड होगी. आरएनए में यू होगा और उसमें ओनली टी होगा. तो अगर हम देखें ऐसी सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 2 है, बट इसमें यू है, तो डीएनए में यू नहीं होता, इसलिए सीक्वेंस नहीं है. ए का ए, यू का टी, सी का सी, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The parts of human brain that helps in the regulation of sexual behavior, excitement, pleasure, that is limbic system with hypothalamus, fourth option. Mast cells जो है, mast cells एलोरल कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है. इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोसिलेटेड एपिथेलियम है. ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज है. ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉड बाय क्रोच में कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं? तो यूरिकोज ग्लैंड होता है, नेफ्रोसाइट्स होता है और फैट बॉडीज होते हैं एक्सक्रीशन के लिए. द लास्ट क्वेश्चंस, कॉर्डेट के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में एंड प्रेजेंस ऑफ फेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है. तो बी एंड सी दोनों करेक्ट है, आंसर 1. तो यहाँ पे पेपर कंप्लीट होता है. फाइनली थैंक यू.